सो हेलो एंड वेलकम गाइस। बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट के वीडियो में फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप सबके सामने। तो वेलकम है इस वीडियो में। और चलिए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या हमको आगे जानना है। तो ये सब हमने देख चुका था, स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है। तो ये आज हमको देखना है इंडेक्सेस। तो इंडेक्सेस जैसे कि बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी। तो बीएससी का जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स। बेसिकली ये 30 कंपनीज़ का ग्रुप होता है, 30 कंपनीज़ का। तो इसमें जो 30 कंपनीज़ होती हैं, और एनएससी का मतलब निफ्टी, और इसको बोलते हैं निफ्टी 50। इसमें 50 कंपनीज़ का ग्रुप होता है। तो ये जो 30 कंपनीज़ होती हैं ये इस 50 कंपनीज़ के अंदर होती हैं। मतलब कि इसमें जो एनएससी है इसमें 20 कंपनी एक्स्ट्रा होती हैं। तो इसीलिए इसको सेंसिटिव बोला जाता है, क्योंकि ये जब ये 30 कंपनियाँ चेंज करेंगी अपना, कुछ भी इसमें चेंज आएगा तो वो एनएससी में तुरंत दिखेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंसिटिव इंडेक्स। तो ये इंडेक्स के बारे में था। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो दूसरा है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, ब्रोकर क्या होते हैं, कस्टमर। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जैसे कि दो होते हैं, सी डी एस एल एंड एन एस डी एल। सी डी एस एल मीन्स सेंट्रल डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो ये होते हैं सी डी एस एल। एन एस डी एल मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये दो वो होते हैं जो डिपॉजिटरी हैं हम लोग की। जैसे हम लोग का पैन कार्ड बन के आता है तो वो या तो सी डी एस एल से बनता है या तो एन एस डी एल से बनता है। उसी तरह है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में जैसे कोई बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, तो ये सारे आते हैं। बैंक्स, नॉन बैंक्स दोनों आते हैं। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और तीसरा है ब्रोकर। ब्रोकर मीन्स जो बोलते हैं हम लोग दलाल। तो ये ब्रोकर होते हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, अब तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और ब्रोकर एक ही हो गए हैं, बट ये ब्रोकर होते हैं जो कि हमारा पैसा लगवाते थे आज पहले के समय में। तो आज के समय में हम लोग खुद जो है अपना काम खुद करते हैं, बट ब्रोकर जो होते हैं ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और ब्रोकर एक ही होते हैं। और दूसरा होते हैं कस्टमर, जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं जो। तो ये है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, ब्रोकर क्या होते हैं, ये जानना ज़रूरी है, बेसिक्स है ये। उसके बाद प्रमोटर। जैसे कोई शेयर आता है अगर, तो जैसे कोई शेयर आता है तो वो जो है लेकर आते हैं प्रमोटर। जो भी कंपनीज़ होती हैं उनको बोलते हैं प्रमोटर। वो अपना शेयर लेकर आते हैं। तो उनको उनको अगर पैसा निकालना है शेयर मार्केट से तो वो जाएंगे पहले अंडरराइटर के पास। जैसे कोई बैंक्स, नॉन कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, तो वो जाएंगे बैंक्स के पास। तो बैंक्स क्या करेगा, वहाँ से आईपीओ बनाएगा। बैंक्स आईपीओ बनाएगा, उसको सेबी शेयर मार्केट से, सेबी से जाके, सेबी जैसे कि आरबीआई होता है बैंक्स के लिए, उसी तरह शेयर मार्केट के लिए सेबी है। तो वो सेबी से जाएगा, उसको अप्रूवल कराएगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अंडरराइटर करेगा। उसके बाद वो आईपीओ लेकर आएगा। आईपीओ है या फिर वो एफपीओ हो। एफपीओ मीन्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ये क्या है, वो आईपीओ लेकर आएगा। उसके बाद जो है ट्रेडर क्या करेंगे, उस आईपीओ को खरीदना चाहेंगे। तो ये इस तरह होता है कि कैसे शेयर मार्केट में शेयर इशू कराया जाता है। और आईपीओ के बारे में हमने बात की थी पिछले वीडियो में। और जिस तरह से बीएससी है, एनएससी है, इसी तरह बीएससी में एक चीज़ बताना था आपको। जैसे ये जो बीएससी है, बीएससी काम कैसे करता है, जब ये भी कोई भी जो भी एक्सचेंज है वो काम कैसे करता है। जैसे बैंक्स में होते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। जैसे ई बैंकिंग हम लोग कर रहे हैं घर बैठ के, तो उसके लिए एक सिस्टम है बना हुआ जो कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन, जो कि बैंक्स लोग का है। उसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन का हम यूज़ करते हैं बैंक्स में। इसी तरह जो एनएससी है या फिर बीएससी है, तो बीएससी का जो है उसको हम बोलते हैं BOLT, बोल्ट मीन्स बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये इसका सिस्टम है। और इसी तरह एनएससी का है NEAT, नीट। नीट मीन्स नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। तो ये इंटरनेट के तरीके की यूज होते हैं। जैसे देखते रहते हैं हम लोग, टीवी में आता रहता है रेड रेड ग्रीन ग्रीन दिखाता रहता है, अपने आप कुछ ऊपर रहता है, उसको कोई करता नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटेड रहता है। तो वो इंटरनेट का यूज करते हुए होता है। और उसके लिए एक सेटेलाइट है जो बीएससी एनएससी यूज करते हैं, वीसैट, वेरी स्मॉल अपर्चर सेटेलाइट। तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि हमको जानना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ वो सब ऑटोमेटेड होता है, कोई मैनुअली करता नहीं बैठ के वहाँ पे। तो ये होता है। और ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर निर्भर करता है। जिस तरह सप्लाई बढ़ती जाएगी उस तरह वो आगे पीछे स्टॉक शेयर होते रहेंगे। तो ये बताना था। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, प्रमोटर क्या होते हैं, अंडरराइटर क्या होते हैं। और एक था टर्म बताना था जो निफ्टी होता है, बीएससी होता है, बीएससी में सेंसेक्स होता है और निफ्टी होता है। इसी तरह ग्लोबल पे भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ निक्की है, हमारे यहाँ नहीं, जिसे एशियन मार्केट्स बोलते हैं, निक्की 25, 225। और जैसे निफ्टी है 50, निफ्टी 50 बोलते हैं, 50 कंपनीज़ का ग्रुप है। उसी तरह निक्की 225 मीन्स
2 to 5 कंपनीज़ का ग्रुप है। इसी तरह यूएस मार्केट है डो जोन्स जो कि, और नास्डाक है, नास्डाक सुना होगा आप लोगों ने, 100 कंपनीज़ का ग्रुप है। तो ये ग्रुप्स होते हैं। और ये बात करते हैं इंडेक्सेस के बारे में। देख बताते हैं आपको, इंडेक्सेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपने सुना होगा 36,000 पहुँच गया, BSE NSE इतना पहुँच गया। तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझाता हूँ। तो इसके लिए जैसे कोई बेसिक्स हम बनाते हैं, XYZ इंडेक्स कोई हम बना रहे हैं, समझ लीजिए कि आप लोग कोई नया इंडेक्स बनाने जा रहे हैं इंडिया में। तो बेसिक समझते हैं इसका क्या है। तो XYZ इंडेक्स कोई हम लोग बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए मैंने लिखा है। सपोज़ करते हैं कि इसका जो बेस पॉइंट है या फिर बेस वैल्यू है वो 1000 है, 1000 पॉइंट्स मीन्स 1000 पॉइंट्स। तो उसके बाद जो है, जैसे इंडेक्स जो होता है ये मेज़र किया जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट मार्केट, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जैसे कि कोई कंपनी है उसका जो एक्चुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अलग है, लेकिन जो फ्री फ्लोट है इस समय जो शेयर मार्केट पे रन हो रहा है, शेयर मार्केट पे चल रहा है, वो अलग होता है। जैसे आप लोग सुनते रहते हैं कि जो नए रिच पर्सन की लिस्ट निकलती है, तो आज कोई रिच ज़्यादा हो गया, कल लिस्ट में नीचे हो गया, तो वो उसका फ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है मेनली। तो इसी तरह इसको जो इंडेक्स का प्राइस होता है, इंडेक्स कितना पहुंचा कितना नहीं, तो ये फ्री फ्लोट मार्केट से मेज़र किया जाता है। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट कोई एक शेयर है 10 रुपये का, ठीक, ये कंपनी लेकर आई है, और ये जो है शेयर मार्केट में रन होते होते खरीदते बेचते 10 से 12, 12 से 15, इस तरह ये 20 पे पहुँच गया है, 20 पे, 10 से ये 20 पे पहुँच गया, बढ़ रहा है। तो जैसे एक शेयर का प्राइस 20 रुपये पहुँच गया है, और सपोज़ करिए सारे जो शेयर्स हैं इसमें, इस कंपनी के केवल 10 ही शेयर हैं इसके, तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, इसको करेंगे 200। तो ये 200 रुपये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन इस समय पे। इसके बाद नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे देखते हैं, ये 20 रुपये से बढ़ के 21 रुपये हो गया। तो 20 रुपये से 21 रुपये हो गया, तो 21 रुपये से 10 शेयर को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 210। अब जो ये 210 है, ये जो कल नेक्स्ट डे हुआ है, यहाँ से हम पिछले वाले को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 रुपये। इस 10 रुपये का हम परसेंटेज निकालेंगे पिछले वाले से डे से, 200 से, तो ये 5% निकलेगा। जो ये 5% है, यही हम अगर बेस पॉइंट पे ऐड कर दें, बेस पॉइंट पे अगर ये 5% ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 105। तो नेक्स्ट डे जिस दिन स्टार्ट किए हम लोग यहाँ 1000 पॉइंट, और नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा 1005। तो यही होता है फ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप देखते रहते हैं कि इस दिन ये इतना पहुंचा है सेंसेक्स BSE में, और निफ्टी इतना पहुंचा है, दूसरे दिन इतना उछाल आ गया है। तो ये फ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरह, फ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन से हम इसको मतलब मीज़र करते हैं। तो ये था इस टर्म में। और कुछ टर्म बचे हैं, जैसे आपको ट्रेड कैसे करना है, जैसे ट्रेड करना है किसी को, तो अब आप इतना बेसिक जान चुके हैं कि IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, शेयर क्या होता है, स्टॉक कैसे क्या हो सकता है, तो आपके मन में होगा कि क्यों ना हम भी ट्रेड करें। तो इसको ट्रेड को जानने के लिए, करें या ना करें, आपको जानना चाहिए कि ट्रेड होता कैसे है। बैंक में सब जानते हैं पैसा जमा कैसे होता है, तो ये ज़रूरी है आपको जानना। तो इसके लिए कुछ अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे बैंक में हम लोग का बैंक अकाउंट होता है, उसी तरह इसमें ट्रेड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट। बताता हूँ इसको क्या है। जैसे डीमैट अकाउंट, डीमैट मीन्स डीमेटरलाइजेशन मीन्स पहले जो होता था, स्टॉक्स जो होते थे, जो सिक्योरिटीज़ होती थी, वो एक फिजिकल फॉर्मेट में रखा जाता था, पेन और पेपर पे रखा जाता था। उसको सब बहुत कागज़ को उस बचा के रखते थे बहुत। तो उसको वो किसी का गुम हो गया, किसी का जो है, किसी पिताजी नहीं चले गए, मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना, तो वो चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है, वो कागज़ की वैल्यू होती है। अगर वो कागज़ कहीं गुम हो गया तो आपका कोई वो नहीं है कि हम ये मेरा है। तो इसीलिए इसमें होता है डीमैट अकाउंट, इसलिए लाया गया, डीमेटलाइज कर दिया गया, सब चीज़ जो है सिस्टम पे उस पर ला दिया गया। तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पे आप शेयर रखते हैं। जैसे बैंक में आप पैसे रखते हैं, उस तरह इसमें जो है शेयर रखे जाते हैं। ये होता है डीमैट अकाउंट। और होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स जहाँ जैसे डीमैट अकाउंट में रखे हैं तो वहाँ से निकाल के आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड करते हैं। और दूसरा होता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जिसमें आप पे पैसा होता है, पैसा आप निकाल के ट्रेडिंग अकाउंट में लाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट से आप ट्रेड करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट। लेकिन आजकल जो है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ आता है। जैसे डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं उसको, डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। तो इसके लिए बहुत से DPs हैं, बहुत से ब्रोकर्स हैं। आपने नाम सुना होगा जीरोधा का, आपने नाम सुना होगा अपस्टॉक का, आपने एंजल ब्रोकिंग का नाम सुना होगा। ये सारे क्या हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक तरीके से ब्रोकर हैं ये लोग। तो यही लोग क्या करते हैं, आपको ये डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोल के देते हैं। तो इन सब का परसेंटेज होता है। बल्कि जो है जीरोधा जैसे है, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर हैं। इनका मतलब जो भी
चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज जिसको बोलते हैं, वो बहुत कम होता है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा डीमैट अकाउंट क्या होता है, शेयर क्या होता है, सारे बेसिक्स आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जीरोधा का जो भी जीरोधा का इंटरफेस कैसा है, उस पर सेल कैसे किया जाता है, बाई कैसे किया जाता है, मार्केट में ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं, उसमें मैं सारा इंटरफेस आपको दिखाऊंगा। और इसमें जो है ये था। और बुल मार्केट होती है, बुल लोग होते हैं, बियर लोग होते हैं। बुल को अगर हिंदी में बोलें तो इनको बोलते हैं तेजड़िया, और बियर को बोलते हैं मंदड़िया। तो ये कुछ टर्म्स हैं, सोचा आपको बता दूं। तेजड़िया और मंदड़िया, तो बियर होते हैं, बुल होते हैं, तो सुना होगा आप सब ये सब। तो ये मार्केट होती है, कैसे होता है। तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग की बात करेंगे, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो ट्रेडिंग मेनली होती है 2 प्रकार की। तो ट्रेडिंग के लिए आपको जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और डिलीवरी ट्रेडिंग। इंट्राडे मतलब सुबह 9 बजे से जो है शाम 3 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हैं। दिन भर में खरीदना है दिन में, और दिन में ही बेच देना है आपको, उसको बोलते हैं इंट्राडे। और जो डिलीवरी वाला होता है उसमें क्या होता है कि आप शेयर खरीद के रख सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। तो ये T+2 रोलिंग डेज पे काम करता है, मतलब आप खरीदेंगे तो कल नहीं परसों आपके अकाउंट में आएगा, तो थोड़ा डिलीवरी लेट होती है। तो ये ट्रेडिंग के टाइप्स हैं। और डिपॉजिटरी बता दिया आपको, इंडेक्सेस बता दिए, वर्क कैसे करता है, आईपीओ क्या होता है, सारा चीज़ आपको बता दिया है। तो बेसिक्स आपका एकदम कवर है। तो एक बार 2 बार और फिर से वीडियो देख लीजिए, लेकिन आपको पूरा ये बेसिक्स कवर हो गया है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। और अगले वीडियो में आपको जीरोधा के बारे में थोड़ा सा दिखाऊंगा, इंटरफेस कैसा है, इसका अकाउंट दिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, ओके, बाय बाय।